तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से निकाल दिया गया है इस भर्ती के लिए। साथ में आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी ड्यूटी डायरेक्टर, ड्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्टर्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 8000 से ज़्यादा वैकेंसी। ये जो भर्ती निकाली गई है जो पूरे भारत के लिए निकाली गई है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्टर्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको ड्यूटी डायरेक्टर, ड्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, कुक की पोस्ट है। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 8297 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि टोटल वैकेंसी कितनी आपको मिलेगी इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 40,730 से लेकर आपको 1,42,400 तक मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इसमें आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास या ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है, चाहे 10वीं पास की मार्कशीट है, चाहे 12वीं पास की मार्कशीट है या फिर बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। डिफरेंट पोस्टर्स के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए
अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी एग्जाम में पास हो जाते हैं, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल ली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 11 अप्रैल 2022, यानी कि 11 अप्रैल से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 10 मई 2022, यानी कि 10 मई तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और रिलैक्सेशन के लिए पाना चाहते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो अगर आप जनरल OBC या EWS के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, ये जो रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको गुड्स गार्ड एंड टिकट कलेक्टर यानी कि TC की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।